महानगर मुरादाबाद के मानसरोवर कन्या इंटर कॉलेज मुरादाबाद की ओर से पूर्वजों की स्मृति में लगभग 20 वर्षों से लगातार मुरादाबाद एवं मुरादाबाद से बाहर के साहित्यकार एवं कलाकार बंधुओं का सम्मान किया जाता आ रहा है। 20 वर्षों से होते आ रहे लगातार इस कार्यक्रम में शहर एवं शहर से बाहर की कई विभूतियों को सम्मानित किया जाता है। श्रीमती स्वर्गीय शकुंतला प्रकाश गुप्ता साहित्यिक एवं कला विभूति सम्मान, स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश गुप्ता साहित्यिक तथा कला विभूति सम्मान एवं स्वर्गीय श्रीमती गौरी गुप्ता साहित्यिक एवं कल विभूति सम्मान आज प्रदान किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सर्वेश कुमार गुप्ता, अपर आयुक्त मुरादाबाद एवं विशिष्ट अतिथि राजेश रस्तोगी, हार्दिक प्रकोष्ठ संयोजक भारतीय जनता पार्टी नितिन गुप्ता, उपाध्यक्ष वैश्य समाज उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली से आए जादूगर सम्राट शंकर द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। मां सरस्वती वंदना के द्वारा साहित्यकार राजीव प्रखर मयंक शर्मा ने अपनी मधुर वाणी से सबका ध्यान आकर्षित किया। इसी के साथ उपस्थित अनेकों साहित्यकारों एवं अतिथियों द्वारा अपनी अपनी मधुर वाणी से कविता पाठ तथा जीवन में काम आने वाले संदेश देकर सभी को लाभान्वित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पर्यावरण विद विचित्र कुमार शर्मा, एडवोकेट उप प्रभागीय वार्डन नागरिक सुरक्षा ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप राजेश रस्तोगी, श्री पंकज सक्सेना डिप्टी चीफ वार्डन नागरिक सुरक्षा, बाबा संजीव, आकांक्षी आचार्य राजेश शर्मा, अध्यक्ष राष्ट्रीय ज्ञान विकास परिषद आदि रहे। कार्यक्रम में सभी उपस्थित अतिथियों और सदन द्वारा पूर्वजों के चित्र पर पुष्प अर्पित कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। आचार्य राजेश शर्मा द्वारा सभी पूर्वजों के व्यक्तित्व और कृतियों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। वे उनकी पवन पुण्यतिथि की स्मृति में मानसरोवर विद्यालय परिवार द्वारा सात्विक एवं कला विभूतियों का सम्मान किया गया। सर्वप्रथम कला क्षेत्र से दिल्ली से आए जादूगर सम्राट शंकर, जो भारत ही नहीं पूरे विश्व में अपनी जादू का लोहा मनवा चुके हैं, को स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश गुप्ता साहित्यिक एवं कला विभूति सम्मानित किया गया। इसी श्रृंखला में साहित्य के क्षेत्र में श्री राकेश चक्र को श्रीमती शकुंतला प्रकाश गुप्ता साहित्यिक एवं कला विभूति सम्मान देकर शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर A.K. गुप्ता को श्रीमती गौरी गुप्ता साहित्यिक एवं कला विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया। श्री राहुल शर्मा स्वर्गीय श्रीमती शकुंतला प्रकाश गुप्ता सात्विक एवं कला विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया। मुरादाबाद ही नहीं, मुरादाबाद से बाहर रहे लोकप्रिय व्यक्तित्व के धनी श्री सर्वेश कुमार गुप्ता, पर आयुक्त मुरादाबाद को सत्य एवं कला भगवती सम्मान से सम्मानित किया गया। इन सभी भूतों पर शुभ विनय कुमार गुप्ता ने उनके कार्यों एवं उपलब्धियां पर प्रकाश डाला। साहित्यकारों ने अपनी रचना पाठ से सबको मंत्रमुग्ध किया। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमारे बुजुर्ग जीता जाता इतिहास है, उनके अनुभवों से सीख लेकर हमें अपने भविष्य स्वर्ण बनाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। इन विचारों को सुनकर सभी की आंखें नम हो गई। कार्यक्रम में दूर दराज से आए कुछ विशेष कलाकारों का सम्मान किया गया, जिसमें दिल्ली से आए जादूगर कुलदीप मिश्रा, बिजनौर से लुधियाना से आए जादूगर मोगैम्बो सम्राट, इन सभी को स्मृति चिन्ह देकर और फूलों की माला पहनकर तथा शॉल ओढ़ाकर स्वागत तथा सम्मानित किया गया। सभी आए मेहमानों ने साहित्य एवं कला विभूति सम्मान की भूरी भूरी प्रशंसा की। नितिन गुप्ता जी द्वारा कहा गया कि हमें अपने पूर्वजों का और बुजुर्गों की याद में इस तरीके के कार्यक्रम करते रहने चाहिए, ताकि उनके मार्गदर्शन पर हम लोग सही दिशा में चल सके। साथ ही कहा गया कि संस्कारशालाएं लगाकर हमें अपने माता पिता बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और सीख देनी चाहिए कि हम अपने बुजुर्गों को हमेशा याद करते रहें और उनके सब चिन्ह पर चलते रहे। कार्यक्रम में नागरिक सुरक्षा कोर सिविल लाइन डिवीजन में मिडिल पोस्ट का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम का आयोजन मानसरोवर परिवार के मुखिया श्री पंकज कुमार गुप्ता द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम का आयोजन मानसरोवर विद्यालय परिवार एवं कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ साहित्यकार श्री विवेक निर्मल द्वारा किया गया। कार्यक्रम समारोह में मानसरोवर कन्या इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ममता भटनागर, शिक्षिकाएं एवं मानसरोवर एकेडमी की प्रधानाचार्य व समस्त स्टाफ परिवार से मधुलिका गुप्ता, लक्ष्मी गुप्ता, अंकित गुप्ता, हरिमा गुप्ता, किरण गुप्ता, मिताली गर्ग, सोनम गुप्ता, डॉक्टर दीपक राज, किरण गुप्ता, शोभित गुप्ता, अशोक कुमार गुप्ता, संजीव गुप्ता, हर्षित गुप्ता, राजीव गुप्ता, क्षेत्रीय पार्षद पंकज शर्मा, बलदेव राज एवं अनेकों साहित्यकार, कलाकार व क्षेत्र के गणमान्य लोग आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। साहित्य कला एवं विभूति सम्मान समारोह में डॉक्टर मनोज रस्तोगी, सुशील कुमार शर्मा, जादूगर N.A. पाशा, नरेश भारद्वाज, दुष्यंत बाबा, प्रेम प्रकाश सक्सेना, विनय सरीन, मुकुल त्यागी,
अरविंद गुप्ता, राजीव प्रखर, पीयूष गुप्ता, धर्मेंद्र अग्रवाल, प्रदर्शनी प्रभारी राहुल शर्मा, ओंकार सिंह ओंकार, श्री रामलीला महासंघ के अध्यक्ष राजेश रस्तोगी आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में राष्ट्र के सुविख्यात जादूगर भी मौजूद रहे। तो मुलाकात बुरी होती है, वो अधूरी तो मुलाकात बुरी होती है, और ज्यादा हो तो बरसात बुरी होती है। और अभी तालियां बचा के रखिए अगली 2 पंक्तियों में। और ज्यादा हो तो बरसात बुरी होती है, और हर किसी को ये समझ लेते हैं अपने जैसा। अच्छे लोगों में यही बात बुरी होती है, अच्छे लोग। और एक पुस्तक और उनके लिए समर्पित करता हूं कि सीधे साधे आसान रास्ते होते हैं। हालांकि ये पंक्तियां मंच पे बैठे हुए भी कई विभूतियों पे स्वयं सिद्ध होती हैं। हमारे बड़े भाई राजेश रस्तोगी जी बैठे हैं, बाबा संजीव आकांक्षी जी बैठे हैं कि सीधे साधे आसान रास्ते होते हैं, प्यार मोहब्बत के गुलदस्ते होते हैं, बस 2 मीठे बोलों में बिक जाते हैं, अच्छे लोग निहायत सस्ते होते हैं। इस बड़े कार्यक्रम में अति सम्मानित मंच, सम्मानित सदन, मातृशक्ति पत्रकार बंधु भाइयों, ये कार्यक्रम विगत 2006 से लगातार निरंतर ये यहाँ इसी प्रांगण में होता है। इसी कार्यक्रम में एक बार मैं भी सम्मानित हो चुका हूँ 2009 में। बाबूजी से मेरा बहुत प्रेम और सानिध्य था। मैं चूंकि रेती मोहल्ले में रहता था और बाबूजी सामने ही प्रांगण में रहते थे तहसील, तो हमारा यदा कदा मुलाकातें होती थी और उनके विचारों से मैं अवगत हुआ करता था। बहुत संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। हालांकि उनका जो पोस्ट थी, सरकारी पोस्ट एडीएम सिटी के यहाँ बाबूजी थे, तो वहां पर बहुत मुश्किल होता है सचरित्र व्यक्ति का बैठे रहना। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में जो प्रगति का पथ निरंतर पकड़ा, उसमें उनका लगातार अच्छे व्यक्तियों से सामंजस्य रहा। मैं उनको नमन करता हूँ। आदरणीय माता जी को भी मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, और मेरे छोटे भाई की, मेरे अनुज की पुत्र वधू गौरी जी को भी मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर ये संजोया जाता है। आज इस कार्यक्रम में जितने भी व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, आदरणीय हमारे परम आदरणीय सर्वेश जी, राहुल भाई, हमारे बहुत यंग एंड डायनामिक सम्राट जी, ये बड़ा कार्यक्रम है। और सबको सम्मानित करना, एक व्यक्ति के अंदर की प्रतिभा को सम्मान देने के लिए जो यहाँ पर ये किया जाता है, मैं उसको सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और ये कार्यक्रम इसी प्रकार अपनी गति पर निरंतर चलता रहे। अंशु भैया, मेरे भाई तो मेरे पुराने साथी भी हैं। हम लोगों ने दवा का व्यापार भी एक साथ ही शुरू किया था लगभग। अब तो वो फोटोग्राफर हैं, लोगों की तस्वीरें बनाते हैं। ये कार्यक्रम इसी प्रकार चलता रहे। ऐसे कार्यक्रमों से समाज को एक गति मिलती है, समाज के अंदर चेतना आती है, और जो हमारा नया आने वाला युग है, जो हमारी यंग जनरेशन है, जो जिसके कानों पे देश को आगे बढ़ना है, उनके अंदर एक सांस्कृतिक विरासत की चेतना जागृत होती है। ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने के लिए मैं इस पूरे परिवार को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, साधुवाद देता हूं, और अपनी तरफ से सभी यंग जनरेशन को, बच्चों को आशीर्वाद देता हूं। एकता को भी समर्पित है। एक श्रृंखला में जुड़ने की अलख जगाएं चलो सखे,
एक श्रृंखला में जुड़ने की अलख जगाएं चलो सखे, लिए तिरंगा बलिदानों के गीत सुनाए चलो सखे। एक श्रृंखला में जुड़ने की अलख जगाए चलो सखे, लिए तिरंगा बलिदानों के गीत सुनाए चलो सखे। मातृभूमि पर मिटने को जो सीना ताने चलते हैं, मातृभूमि पर मिटने को जो सीना ताने चलते हैं, उन वीरों की चरण धूल से तिलक लगाए चलो सखे। उन वीरों की चरण धूल से तिलक लगाए चलो सखे, लिए तिरंगा बलिदानों के गीत सुनाए चलो सखे। रंग किसी पर भी डाल कर देखो, गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी। किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। समाज के पांव में जो कांटा लगा हुआ था, जीवन पर्यंत आदरणीय बाबूजी ने, आंटी जी ने और भाभी जी ने वो कांटे को निकालने का प्रयास किया। इसीलिए सारा समाज उनको आज याद करता है। हमारे बीच में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज हुई है डॉक्टर मनोज रस्तोगी की, जो पूरी आज मानसरोवर गर्ल्स इंटर कॉलेज के द्वारा विभूतियों के सम्मान समारोह में मुझे भी आमंत्रित किया गया था और ये विनय जी के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा अपने माता पिता की स्मृति में ये कार्यक्रम किया जाता है। और 2006 से मुझे पता चला लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। ये बहुत ही सुखद क्षण है, सुखद पहलू है और अच्छी स्वस्थ परंपरा है। लोगों के विभूतियों को, उनके गुणों को पहचान करके उनका सम्मान, सार्वजनिक सम्मान करना, ये बहुत ही अच्छा गुण है। इससे एक समाज में एक अच्छी भावना जाती है। मुझे भी सम्मान दिया, हालांकि मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित किया, आयोजकों का धन्यवाद ज्ञापित किया। यहाँ जो महान विभूतियाँ आई थी, पत्रकार, जादूगर और साहित्यकार आए थे, उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त किया। समाज को क्या संदेश है? समाज को संदेश है कि अपने चारों तरफ वातावरण को ऐसा रखें, साहित्य में रखें, हंसते रहें, योग को ध्यान दें, अपने शरीर पर ध्यान दें और अपने चिंतन को स्वस्थ रखें, पॉजिटिव रहें, अपने बारे में सोचें और समाज के बारे में सोचें, जैसा हमारे इन महान विभूतियों के बारे में भी कहा गया और इनके द्वारा चिंतन भी किया जा रहा है। आज का कार्यक्रम ये साहित्यिक एवं सामाजिक संस्था मानसरोवर विद्यालय परिवार की ओर से यहाँ आयोजित है। लगातार 21 वर्षों से ये कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, जिसमें साहित्यिक एवं कला विभूति सम्मान, कुछ महान विभूतियों को सम्मानित किया जाता है। इसका उद्देश्य यही है कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमारे माता पिता हैं, उनके द्वारा दिए गए संस्कारों को हम आगे बढ़ाएं, उनके द्वारा बताए गए सद्मार्गों पर हम चलें और यही उद्देश्य है कि हमारे बच्चे भी, हमारे समाज के बच्चे भी उस समाज को लेकर आगे बढ़ते रहें। ये संदेश है उन बच्चों के लिए जो आज के समय में सोशल मीडिया के बहुत करीब हो गए। उनसे यही आह्वान है कि अपने माता पिता के पास कम से कम 20 मिनट या आधा घंटा वो अवश्य लगाएं, उनके अनुभवों को लें, उनके आशीर्वादों को प्राप्त करें, ताकि वो हमेशा आगे जागृत होकर समाज के सामने आगे बढ़ सकें और अपने संस्कारों को दिखाते हुए समाज का योगदान करते रहें। आज कहाँ से लोग आए? आज लोग जनरली आज साहित्यकार हैं अपने राकेश चक जी, जिन्होंने लगभग 150-200 पुस्तकों का लिखाई की है, और साहित्यकार हमने राहुल शर्मा जी हैं। कलाकार के क्षेत्र में हमारे जादूगर शंकर सम्राट जी हैं, जो दिल्ली से यहाँ पहुँचे हैं, और डॉक्टर ए के गुप्ता, जो एक अपनी कॉलोनी में समाज सेवा के रूप में लोगों की चिकित्सा दे रहे हैं। तो इन लोगों का सम्मान आज भरपूर रहा है।